सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और हम आज स्वतंत्रता दिवस के 79वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसी अवसर पर स्टडी विद जीडी की तरफ से आप सभी को एक तोहफा है कि आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जो राजस्थान की स्थापत्य कला और वास्तुकला का टॉपिक है, उसके अंदर जितने भी स्थापत्य कला से संबंधित है, जैसे दुर्ग, मंदिर, महल, छतरियाँ, बावड़ियाँ, सभी जितने भी टॉपिक है उसके जो 400 PYQ है उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गागरोन का दुर्ग। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टूंक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडर पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? रावत बाग सिंह। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी भी नहीं खोल सकता है? जालौर का किला। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? जयगढ़ में। और इसके अलावा अगला है जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? माउंट आबू। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? जैसलमेर। गागरोन किला स्थित है झालावाड़ में। राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ स्थित है? अलवर में। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति। आगे अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 14। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में। सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं इसको। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जयमल और फत्ता। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? राइट आंसर इसका जालौर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? भोज परमार। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं पारीख दुर्ग। लोहागढ़ किला अवस्थित कहाँ है? भरतपुर में। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह ने। चिल्ह कटौला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? जयगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। आगे है राजस्थान के किस किले में पहाड़ी पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? जयगढ़। जयगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। गागरोन का किला किस नदियों के संगम पर है? आहू और काली सिंध। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन है आपका। मरुस्थलीय किला कौन सा किला है इसके अंदर? तो जूनागढ़ किला है। गढ़बीठली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर अजमेर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? भटनेर है। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राजश्रेय का आश्रय स्थल रहा था? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके अगला है अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर है। औदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? जल दुर्ग को कहा जाता है। कोसवर्धन शेरगढ़ का प्राचीन नाम था। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? जल दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो चित्रांगद मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग। गुब्बारा नुसरत नाग पत्नी गजक नाम जोधपुर दुर्ग की प्रसिद्ध तोपें हैं। किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बना हुआ है। आगे है अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? इसका राइट आंसर सोनारगढ़ जैसलमेर। कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? असलगढ़ नहीं है। किलकिला तोप किस किले में है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। मानसून महल के नाम से किसे जाना जाता है? सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान का वेलोर बेसोड़गढ़। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जहांगीर और सर टॉमस रॉ की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? इसका राइट आंसर अकबर का किला अजमेर। यूनेस्को ने कितने किलों को विश्व सूची में शामिल किया? 6 किलों को। राइट आंसर अगला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमीरा के रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर। कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? जालौर का किला। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। किस दुर्ग में सैयद मीरन शाह की दरगाह स्थित है? अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीनी सतह से ऊंचाई कितनी है? लगभग 1300 फीट। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी? मेहरानगढ़ और जोधपुर नगर बसाया था। निम्नलिखित में से जोधपुर नगर की स्थापना इन्होंने की, राव जोधा ने। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा किला राय पिथौरा। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? कुंभलगढ़। कौन सा किला चौहान शासकों द्वारा बनाया जाता है जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? रणथंभौर का किला, भटनेर का किला, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गागरोन के किले में। सलीम सागर सूरजकुंड तल जल तड़ाग कहाँ स्थित है? बाला किला अलवर में। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा। भटनेर किला किसने बनवाया था? भूपत भाटी ने। उस दुर्ग का नाम बताइए जिसने अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। आगे प्रश्न चलते हैं। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? गुप्त काल। रणथंभौर में स्थित कौन सा महल है? जोगी महल। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पे स्थित है? मेसा के पठार पर। किस राज्य में जूनागढ़ किले का किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर राजा राय सिंह के द्वारा। किला और उसके अवस्थित लोकेशन वाले जिले का निम्न में से कौन सा सही युग में सम्मिलित नहीं है? जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है, बूंदी के अंदर नहीं है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम कौन सा? लालगढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? इसका उत्तर हो जाएगा कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा है? कुंभ श्याम मंदिर। सातवीं देवरी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सातवीं देवरी। कुंभ श्याम मंदिर है, एक राधा कृष्ण का मंदिर है। सातवीं देवरी है, सातवीं देवरी राइट आंसर। गढ़पिटली के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा तारागढ़ किला अजमेर। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऊंचाई से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग। राइट आंसर। किस दुर्ग में कभी जौहर नहीं हुआ? जयगढ़ दुर्ग में। अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग सब दुर्ग नगन है। राइट आंसर हो जाएगा यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये कथन है रणथंभौर के किले के बारे में। कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो तीनों ही हैं, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर की शहर के किले में जयबान या जयवान तोप रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। निम्नलिखित में कौन सा किला पहले बोरवाड़ा के नाम से जाना जाता था? टोडगढ़। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अगला यहाँ पे मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर हो जाएगा आपके चामुंडा माता मंदिर। एस का हो जाएगा 4। ठीक है। इसके बाद में गागरोन आमेर किला है। पी का तीसरा शिला देवी मंदिर है। तारागढ़ अजमेर के अंदर क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यू का 1 नंबर ऑप्शन दरगाह मीरान साहब। गागरोन झालावाड़ दरगाह मीठे साहब। किस किले का कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी ने करवाया था। प्रथम महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन। घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? ये सब क्या है? ये सब है तारागढ़ के दुर्ग की विशाल प्राचीर बुर्जों के नाम है। अगला प्रश्न है आपके सामने। तारागढ़ किलों के नाम से किसे जाना जाता है? बूंदी और अजमेर दुर्ग। यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग है। और गढ़बिटली दुर्ग की बात करें तो अजमेर दुर्ग है। नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह। तारागढ़ दुर्ग का ही प्राचीन नाम है। यह महल मानव नहीं प्रेतों ने बनाए। रोडायड किपलिंग ने किस किले के बारे में कहा था? बूंदी दुर्ग के बारे में। राजस्थान के किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? चौमुहागढ़। नौलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? तो ये है हो जाएगा राइट आंसर रणथंभौर सवाई माधोपुर। कौन से 6 पहाड़ी किलों को सम्मिलित किया गया? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। राइट आंसर। तिरुमनगढ़ त्रिभुवन दुर्ग कहाँ है? धौलपुर में। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस किले में स्थित है? इसका राइट आंसर बाड़मेर। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? दानो दुर्ग। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक जिसने अचलगढ़ के किले मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। कौन सा जिसने बसंतीगढ़ किले का निर्माण करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका राणा कुंभा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर गागरोन। गढ़बिटली दुर्ग कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर। अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है गागरोन। और तारागढ़ अजमेर है वो अकबर की मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। चूरू का दुर्ग जहां पर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। राइट आंसर हो जाएगा चूरू का किला। राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 नंबर प्रश्न का हो जाएगा जैसलमेर का किला। PSI 2007 में प्रश्न आया। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है? यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए जैसलमेर, क्योंकि रेगिस्तान में चलने के लिए जोर आता है। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा अजय राज। जैसलमेर दुर्ग है वो दुर्गम इलाके में है, मरुस्थल क्षेत्र में। अंग्रेजों को असफल होना पड़ा था किस दुर्ग को? भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। राइट आंसर। मिट्ठे शाह की दरगाह, बटनेर। RS में प्रश्न जो आए हुए हैं वो भी आप देख लीजिए एक बार। मिट्ठे शाह की दरगाह, बटनेर, तारागढ़ और लोहागढ़। ये 2-2 नंबर के प्रश्न है। आगे प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न। राजस्थानी दुर्ग स्थापत्य प्रमुख विशेषताओं की विवेचना। रणथंभौर दुर्ग का सैन्य महत्व। गागरोन दुर्ग के स्थापत्य। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन। ये सब 5 नंबर के प्रश्न। राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये हो गया। अगला टॉपिक है आपके मंदिर। राजस्थान में सबसे पहले हिंदू मंदिरों की बात कर लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम एवं सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू। रणकपुर मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर किसकी प्रतिमा निर्मित है? ऋषभ देव जी की माता मरु देवी की। निम्न में से राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है? किराड़ू के मंदिर, महाराणा कुंभा द्वार। चित्तौड़गढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? 1448 के अंदर करवाया गया था। चित्तौड़ का काली माता मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था?
सूर्य मंदिर। बाडोली कोटा शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर मिहिरकुल। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सोमाचुरु। किराडू का शिव सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है, कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर उमराई गांव में स्थित है। राजस्थान के किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जगदीश मंदिर उदयपुर। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। सूर्य और विष्णु की भाव प्रतिमा, ये आपका इस पे बोन्स है। सूर्य त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर, तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी। और गांव कौन सा था? उमराई। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़। झालावाड़ का सूर्य मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर। और ये सभी उदयपुर के अंदर ही स्थित मंदिर है। किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? किस मामादेव का मंदिर किसको कहा जाता है? कुंभ श्याम मंदिर, कुंभलगढ़। वीर तेजा जी का मंदिर जो अभय सिंह ने बनवाया था, जोधपुर में किस जिले में स्थित है? जोधपुर राज्य के महाराजा थे, नागौर में। हड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? बंडदेवरा। शिव मंदिर, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुकला के संरक्षक प्रतिहार। कॉलेज लेक्चरर, कई बार प्रश्न ये आया है। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे, खजुराहो सोमेश्वर मंदिर ठीक है, किराडू के अंदर है। हर्षद माता का मंदिर यहाँ पे सारे के सारे ही सुमेलित है। राइट आंसर। आगे आगे चलते हैं। कृष्ण श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। सात चारों के चारों ही। 500 के 500। राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? 500 राजौरगढ़ का गुर्जर प्रतिहार। नरेश मानसिंह रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने पहले मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो जमीन में धस गया। 1857 में पुनः पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। ये मंदिर कौन सा था? यह तीजा मान जी का मंदिर था। आगे प्रश्न चलते हैं आपके। राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है, ये झालावाड़ और जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में मंदिर है। कौन सा युग में असंगत है? अर्थूणा मंदिर बाड़मेर। ऑप्शन नंबर, ये आपके गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा युग में असंगत है? राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर। सोमपुरा शैली जानी जाती है स्थापत्य के लिए भी। दधिमती माता का मंदिर डोगोठ मांदलो नागौर। चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? दादी से ब्राह्मणों की कुलदेवी है गोठ मांगलोद की दधिमती माता। और ये कहाँ पे है? टोंक में है। राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपके जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, ये जयपुर में है। गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का मंदिर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके चार चौमा का शिव मंदिर। विभीषण का मंदिर कहाँ स्थित है? कैथुन कोटा के अंदर है। राजस्थान में केशव रायपट्टन प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों की समूह जिसकी देन है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वो कहलाते हैं प्रतिहार। अर्थुना का मंडलेसा मंदिर कंकदेव चामुंडा राज परमार ने। उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर में। आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किस भगवान को समर्पित था? विष्णु। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू का मंदिर बाड़मेर को, और बंडदेवरा मंदिर। और इसके अलावा जो हड़ौती का खजुराहो था वो भी बंडदेवरा मंदिर था। इसके भंडदेवरा मंदिर किस जिले में है? बारां के अंदर है। आगे चलते हैं। यह हड़ौती का खजुराहो है, भंडदेवरा मंदिर बारां। बीकानेर संग्रहालय महिषासुर मर्दिनी मूर्ति कहाँ से मिली है? भटनेर से मिली। निम्नलिखित में से कौन सा राइट आंसर है? इसका प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? अभ्यनगरी का हर्षद माता मंदिर। जगत गांव नामक गांव होने से कारण यह जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सा मंदिर है? अंबिका माता का मंदिर, जगत गांव उदयपुर के अंदर स्थित है। अंबिका माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? जगत उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बरवृक्ष से संबंधित? राइट आंसर हो जाएगा खाटू श्याम। कौन सा मंदिर प्रसिद्ध जयपुर जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सात सहेली मंदिर। कौन सा नहीं है? कौन सा जयपुर जिले में नहीं है सात सहेली मंदिर? ये उदयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर है, ये जयपुर में है। सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर है, नागदा उदयपुर के अंदर। जगत शिरोमणि मंदिर भी आपके कहाँ पे हो जाएगा? रानी कनकावती ने करवाया था। और सात सहेली मंदिर है वो उदयपुर में, ठीक है। रानी कनकावती ने कौन सा मंदिर बनवाया था? जगत शिरोमणि मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में की स्मृति में छोटी छतरी का निर्माण। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में महाराणा कुंभा की स्मृति में करवाया गया था एक छोटी छतरी का निर्माण, ठीक है। मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां प्राप्त होने वाला परगना कौन सा? सिरोही। बडोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? राइट आंसर गुर्जर प्रतिहार। मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? राइट आंसर जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर है, कनकवती ने उसका निर्माण करवाया था जगत शिरोमणि का। सेवाड़ी का जैन मंदिर। हरणी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है।
सुमेलित करना है आपको। कामेश्वर महादेव का मंदिर है आपके यहाँ पे, हो जाएगा राइट आंसर आपके कामेश्वर महादेव का मंदिर हो जाएगा पाली के अंदर। शीतलेश्वर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, कामेश्वर महादेव का मंदिर हो जाएगा पाली के अंदर। और इसके अलावा आपका जो राइट आंसर है आगे शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है वो हो जाएगा आपके झालावाड़ के अंदर। पीपला माता का मंदिर है जो कि हो जाएगा आपके जोधपुर के अंदर। और इसके अलावा अगला जो है नीलकंठ है वो अलवर के अंदर हो जाएगा। टोंक के प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का राजा डिगू ने इसका निर्माण करवाया था। और कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, उर्वशी पर मोहित हो गया था, ऐसे वो एक कहानी है। उस प्रकार इसका मंदिरों का निर्माण करवाया था। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है। टोंक के राइट ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? राइट आंसर चित्तौड़गढ़। नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? राइट आंसर अजमेर। परमार अर्थुणा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा। बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा। बूढ़ादीत सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दिगोद। किस मंदिर से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? अबानेरी। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है? जगत गांव उदयपुर। राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित? जगत गांव उदयपुर। और राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका किराड़ू बाड़मेर। गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनना है, तो सारे के सारे ही गुर्जर प्रतिहार काल में बने हुए मंदिर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि क्या है? 689 ईस्वी। राजस्थान में चुंदी तीर्थ कहाँ स्थित है? जैसलमेर। जिस प्रकार चूंदना किसे कहते हैं? चूंदना हो जाता है रास्ता भूल जाना। चूंदना किसे कहते हैं? रास्ता भूल जाना। तो जैसलमेर में जाते हैं तो रास्ता, क्योंकि रेगिस्तान है तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। जैसलमेर में भूमि शैली किस स्थापत्य शैली है? नागर शैली से। किस शैली से संबंधित है? नागर शैली। कोटा स्थित कसुआ का मंदिर समर्पित किसे है? शिव को। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने, सुमेलित करना है आपको। द्वारिका नाथ जो मंदिर है वो है कांकरोली में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा मथुराधीश आपके कोटा। और ये गोविंद देव जी जयपुर। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल 300 से 2700 ईस्वी मंदिर किस राज्य में स्थित है? 300 से 2700 ईस्वी के गुहा रूप मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका उक्त में से कोई नहीं। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था? राज सिंह ने 1691 में। चूहा का मंदिर किसे कहा था? बीकानेर देश में करणी माता का मंदिर है। कुशाल माता भव्य मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ स्थित है? बदनौर में। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर आसोत्रा बालोत्रा में। प्राचीन बांडुपाल मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर में। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर में। बाडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पंचायतन शैली से। पुष्कर। ना रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? 72 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपके राइट। आगे 74वां मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली के अंदर। 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहु नागदा उदयपुर के अंदर। नाथद्वारा की किस संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है? वैष्णव संप्रदाय का। सास बहु का मंदिर कहाँ स्थित है? वही प्रश्न नागदा उदयपुर के अंदर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हिंदू जैन सॉरी जैन मंदिर आ गए। हिंदू मंदिरों के बाद में दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर माउंट आबू सिरोही। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? दीपाक। रौनकपुर का चमोखा मंदिर कहाँ किसको समर्पित है? आदिनाथ को। लौद्र व प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? फतेहपुर में। मुछला मंदिर महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? मुछला महावीर मंदिर स्थित है गाहणे राव। अबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माणकर्ता कौन है? माउंट आबू में जो विमल शाही मंदिर है उसके निर्माणकर्ता ही कौन है? विमल शाह। विमल वसई नाम है इस मंदिर का और विमल शाह ने इसको बनवाया था। दिलवाड़ा मंदिरों में 5 मंदिरों में कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? इसका राइट है पशुपतिनाथ। किस भांडा शाह ओसवाल द्वारा वर्ष 1467 में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था? भांडा शाह ओसवाल 1467 में किस मंदिर का निर्माण किया? भांडासर जैन मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित? राइट आंसर जैन धर्म। किस मंदिर को खंभों का जायबगर कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर। और रणकपुर में 84 खंभों की छतरी भी स्थित है। लुनान वसाई नेमिनाथ के मंदिर के प्रमुख शिल्प कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका देपाक। और जो रणकपुर का जैन मंदिर था उसका कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौ बंदे। और उसके कौन थे? देपाक थे। रणकपुर मंदिर को किसने बनवाया था? धरणी शाह ने। किसने बनवाया था? धरणी शाह ने। और भांडा शाह जैन ने वो सॉरी विमल वसई ने विमल शाह ने विमल वसई मंदिर का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर को निम्न में किसने निर्माण करवाया था? विमल शाह ने। दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पार्स ऋषभदेव तीर्थंकर को समर्पित है मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। रणकपुर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। दिलवाड़ा में स्थित तीर्थंकर नेमिनाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर तेजपाल ने। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर। राइट आंसर हो जाएगा आपका। 19वां प्रश्न है विमल व लूणा बस्ती मंदिर किस निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? देलवाड़ा सिरोही।
दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर व लूण वसई मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? नेमिनाथ जी। 21वां प्रश्न, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया के मंदिर अजमेर। रणकपुर 22 नंबर प्रश्न, नसिया मंदिर अजमेर का। रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली के अंदर। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल हुआ था? भांडा साहब जैन मंदिर बीकानेर के। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह। विमल शाह ने विमल वसई मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और इसके अलावा आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मेवा नगर प्रसिद्ध है प्रसिद्ध जैन पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। अगला है नाकोड़ा, इसे भी राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। किराड़ू राजस्थान के जैन मंदिर। आबानेरी ये आरएस में प्रश्न आया। नाथ द्वारा मंदिर स्थापत्य। रणकपुर ओशिया दिलवाड़ा आरएस में 5 नंबर के प्रश्न। राजस्थान के सूर्य मंदिरों का संक्षिप्त विवरण 10 नंबर का प्रश्न आरएस में आया है। तो यहाँ तक चलिए, दुर्ग और मंदिरों के बाद में अगला टॉपिक है अपने। अब हमने लगभग 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगला प्रश्न जो टॉपिक है वो है अपने हवेलियां छतरियां। हवेलियां एवं छतरियां। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने राजस्थान को सभी राज्यों के राजा प्रसादों में बूंदी एवं राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। 5 पटुआ हवेली गुमान चंद ने बनवाई थी। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहाँ पूरा परकोटा एक छत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथ और लालू ने अपनी शिल्पकला विशालता एवं अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है? दीवान नथमल की हवेली। आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली मंडावा में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा मंडावा में स्थित हवेलियां कौन कौन सी है, इसको बाद में अपने कमेंट बॉक्स में बता देंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। 1469 में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी थी? मंडोर से 6 मील दक्षिण में। नथमल जी की हवेली कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो जैसलमेर जाला हवेली किस किले महल में स्थित है? कोटा में। महणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? महणसर झुंझुनू में। महणसर कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू जिले में। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र मंदिर। कौन सा राजा प्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? उमेद भवन पैलेस जोधपुर। मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला जेल में जग निवास नामक महल बनवाए थे? तो जगत सिंह ने यह महल बनवाए थे, जग निवास जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। बूंदी के राजमहल प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह ने करवाया था। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? राइट आंसर 5 हो जाएगा। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर सवाई प्रताप सिंह। नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बिसाऊ। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो सोने की नक्काशी के लिए तो है मैनसर प्रसिद्ध, ठीक है, और बिसाऊ में नाथुराम पोदार की हवेली है। राइट आंसर हो जाएगा आपके क्या? ऑप्शन नंबर 4 चिड़ावा। पंसारी की हवेली चिड़ावा। झुंझुनू में निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। मुबारक महल तो टोंक में है, यह हो जाएगा। सॉरी, जयपुर के अंदर है मुबारक महल। सुनहरी कोठी आपके कहाँ पे? टोंक में। रेशमा महल कहाँ? ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा आपके सिक्कर के अंदर। और एक थबिया महल है, ये कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। निम्नलिखित से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? अब ये आपको बताना है, बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? अक्षय तृतीया। क्या है? अक्षय तृतीया है। निम्नलिखित में से किस शहर की, कौन सा है अक्षय तृतीया है, किस शहर की स्थापना अजय राज चौहान ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। किसके स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? एल्बर्ट एडवर्ड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंबर आमेर प्लेस राजस्थान के किस किले में स्थित है? जिले में स्थित है, जयपुर में। कौन सा स्थान जिसे राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है? बूंदी। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी के नामक चौहान राजा ने बसाया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजय राज ने। उदयपुर सिटी एक राजस्थान के सात स्थापत्य जुब्बो माल में से एक है कि किस तट पर स्थित है? पिछोला। उदयपुर सिटी पैलेस पिछोला जिले में। जयपुर का स्थापना वर्ष 1727 है। बचाओ तो रामपुर गुलेचा सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। पटुआ की हवेली का निर्माता कौन था? गुमान चंद पटुआ था। राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसका। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर। नीला शहर जोधपुर। राजस्थान का जिब्राल्टर। बिल्कुल मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं होगा, जैसलमेर नहीं होगा मरुस्थल का प्रवेश द्वार। नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। गजनेर महल कहाँ पे स्थित है? गजनेर महल आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। किराड़ू के मंदिर उदयपुर। जग मंदिर किराड़ू के मंदिर सॉरी बाड़मेर। और जग मंदिर उदयपुर। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 2। 3-1-2। 3-1-2। निम्नलिखित में से विरासत एक को सूची से सम्मिलित करना है। जल महल तो कहाँ के है? जयपुर के है। एक थंबा महल कहाँ का है? राइट आंसर। और बीकानेर के जूनागढ़
एक थंबा महल जोधपुर के और जूनागढ़ बीकानेर का, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रकार से। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। बादल विलास कहाँ पे स्थित? लालगढ़ महल तो हो गया बीकानेर में, और फूल सागर महल उदयपुर का, ये गलत हो जाएगा, ये झालावाड़ में स्थित है। शाही ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। चोखा लव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जोधपुर। दुर्ग में राजस्थान पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली मैणसर नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राव महाराजा सूरजमल ने की थी। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1459 में। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? महाराजा माधो सिंह द्वितीय के। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है? देवगिरी पहाड़ी के नाम पर। 45वां प्रश्न है। 45वां प्रश्न आपके सामने। जयपुर शहर की स्थापना किसने करो की थी? तो जयपुर शहर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने अमेर के स्थान पर। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे। 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय में स्थित है? अलवर सिटी पैलेस। सूची एक को दो से सम्मिलित करना है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? 84 खंभों की छतरी होगी आपके अजमेर के इसके अंदर है, बूंदी के अंदर, दौलतबाग अजमेर के अंदर, लालगढ़ पैलेस लालगढ़ बीकानेर, जगत मंदिर उदयपुर। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? नीली नगरी। ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर। किस में नृत्य गायन और संगीत की सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था भाई? इसको करवाया था नवाब महमूद इब्राहिम अली खान। धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में शाहजहां के लिए शिकार महल के लिए बनवाया गया था? तालाब शाही। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? गोल्डन सिटी, सुनहरा शहर। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़। ऐतिहासिक भानगढ़ किला, हॉन्टेड पैलेस, मोस्ट हॉन्टेड पैलेस अलवर जिले में स्थित है। गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा करवाया गया था? राम सिंह द्वितीय। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। अल्बर्ट एडवर्ड के काल में, अल्बर्ट एडवर्ड आए थे तब करवाया था राम सिंह द्वितीय ने। राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? पुष्कर में। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनवाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य ने। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। जैसलमेर की पट्टुओं की वेलियां क्यों प्रसिद्ध है? दीवारों पत्थर की जालियों से की गई कटाई के कारण। एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? महाराव अजीत सिंह ने करवाया था। कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली और जनजीवन के चित्रों कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली जनजीवन के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? चोखा महल जोधपुर। कृष्णा विलास महल कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। इसके अलावा काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? राइट आंसर झालावाड़। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? ब्यावर। अजमेर मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को जाना कहा जाता है? जोधपुर। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राजस्थान का कानपुर कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका कोटा। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह दौर कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। जोधपुर शहर के संस्थापक राव जोधा थे और इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा छत्रसाल। डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल। डिग भरतपुर में है और वर्तमान में यह डिग में है, क्योंकि डिग को जिला घोषित कर दिया गया है। जहाँ मजबूत भारी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज गुम्बद खुले सत मुख्य सहित चौकियां पर कोटम तीरंदाजी की लकीरें जिसमें सैनिकों गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके। एक महल है, कौन सा महल है वो? जूना पैलेस डूंगरपुर। राजपूतों के नगर और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों से हुआ क्योंकि वे वास्तुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन। मुगल यूरोपीय राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय के लिए मैनवाजी के लिए मुबारक महल स्थित है। 74 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके जयपुर अनेक खिड़कियों और झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल के मंजिल बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ के भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के पास हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराणा भोपाल खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के लिए करवाया गया था। ये कहाँ पे? झुंझुनू में। राजस्थान के कौन से शहरों जिलों की नगरी कहा जाता है? इसे कहते हैं उदयपुर को। जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस कहते हैं। और पश्चिम का स्विट्जरलैंड भरतपुर हो गया। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? और लोहे का दुर्ग। और इसके अलावा श्री अजय पाल संस्थापक थे। अजय अजमेर के अजय राज है ये। सुनहरी कोठी आपको पता ही है कहाँ पे स्थित है? टोंक में। जयपुर जोधपुर उदयपुर बीकानेर नगरों के संस्थापकों के नाम बताने थे। और ये आर में प्रश्न शेखावाटी की हवेलियां अजमेर। अगला चलते हैं, अगला है राजस्थान के प्रमुख किले जोहोड़ बावड़ियाँ और जितने भी जल संसाधन हैं उन सभी के प्रश्न। और ये अपने लास्ट प्रश्न बचे हैं, लगभग अपने 300 प्रश्न कंप्लीट। आगे है आपका यहाँ पे महलों के अंदर प्रश्न है।
जयगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। हवा महल किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर शरीफ दरगाह सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनवाया था, जो किसने करवाई थी? विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी। उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया गया था। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? मंडोर बाग में। किसको पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया? हाथी भाठा कहाँ स्थित है? टोंक में अंदर है। टोंक के अंदर निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जसवंत थड़ा बीकानेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान महमूद खिलजी ने। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपके जालौर के अंदर। आगे चलते हैं। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, ठीक है। भगौर साहब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी पंजाब यात्रा पूरी की थी। भीलवाड़ा में बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर की मजार बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर के अंदर। धर्मस्तूप को शुरू में किस रूप में जाना जाता है? लाल घंटाघर। मेवाड़ राजघरानी का अंत्येष्टि स्थल का कौन सा स्थान है? गेटौर नहीं, मासतिया। जोधपुर स्थान का जो क्षत्रिय और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है? जसवंत मंडोर। जसवंत थड़ा नहीं, मंडोर। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित जोधपुर में नहीं है? 84 खंभों की 8 खंभों की छतरी नहीं है। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। गेटौर स्थित कछुआ शासकों की छतरियां किस किले में की तलहटी में मिलती है? नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़। 84 खंभों की छतरी। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ के बारे में। अधोलिखित कथनों को पढ़ना है। बूंदी में स्थित है और यह 9 मंजिला स्तंभ है। दोनों कथन सही है। इसका मंडन इसका वास्तुकार था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माही। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़ना है और इसका बताना है आपको। और ये वह प्रसिद्ध जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था और इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ठीक है। विजय स्तंभ में कितने मंजिले? 9 मंजिले हैं। 9 मंजिले का है, 11 मंजिले नहीं है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा देवा। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? बयाना में। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः एक संस्कृत पाठशाला थी। और बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा राव अनिरुद्ध ने। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है रामगोपाल पोदार की छतरी है। राइट आंसर इसका किसको माना जाता है? रामगोपाल पोदार की छतरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्था के लिए दिए गए गांवों की संख्या कितनी थी? 18। जयपुर में आपको सम्मिलित करना है इसके अंदर। जयपुर के अंदर क्या है? गेटौर की छतरी है। जोधपुर के अंदर जसवंत थड़ा है। कोटा के अंदर छत्र विलास है। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर है जसवंत थड़ा हो जाएगा। राइट आंसर 3। कोटा के अंदर छत्र विलास है। जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग स्थित है। भीमलाट विजय स्तंभ किस बड़ा बाग जैसलमेर विजय स्तंभ किस स्थित में? भीमलाट विजय स्तंभ है भरतपुर। मुंशी महाराणा की अलवर में छतरी है। विनय सिंह ने बनवाई। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बारडोली। अजमेर शरीफ में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नागौर में। सुमेलित करना है आपको। राइट इन कौन सा सुमेलित नहीं है? 80 खंभों की छतरी बूंदी में गलत हो जाएगा आपके, ठीक है। मुंशी महाराणी की छतरी अलवर में ठीक है और गोपाल सिंह की छतरी करौली में। हाँ, रामगोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर, ये आपके इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सैयद मिरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 तारागढ़ दुर्ग अजमेर। उस स्मारक का नाम बताना है जिसमें 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कराया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा विजय स्तंभ के सामने कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सारा सभी सही है इसके अंदर, ठीक है। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देव किस मुगल बड़ी तो बड़ा कौन था? अकबर था। छोटी किसने दी थी? उसके बेटे ने, जहांगीर ने। तो अकबर राइट आंसर हो जाएगा। वीरों का स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर अकबर है। इसके बाद में कहाँ पे स्थित है? बचुंडला। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान चल फिर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। और अलाउद्दीन खान का मकबरा जो अजमेर में स्थित है कहाँ पे है?
16 16 थंबा। ठीक है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला कितने दिन चलता है? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिन तक चलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर बेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? इसका राइट आंसर पेशवा बालाजी राजा साहू था, शिवाजी का पौत्र था, पोता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जयंत तीर्थंकर आदिनाथ। अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीदुद्दीन की 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? मंडोर। जोधपुर निहाल टावर कहाँ स्थित है? धौलपुर स्थित घंटाघर को कहा जाता है। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु की। देवकुंड की छतरियां किसकी याद में बनवाई गई थी? बीकानेर के राजाओं की याद में। राजस्थान में गठौर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? कछुआ संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? राइट आंसर चित्तौड़गढ़। दाऊदी बोरा संप्रदाय प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा मांडलगढ़ में किसकी समाधि है? राणा सांगा के गुलाब खां का मकबरा। जोधपुर में स्थित 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। प्रसिद्ध स्तंभ मीनारों उनके स्थानों नीचे दर्शाए गए उसको सम्मिलित करना। नहर खां की मीनार अजमेर। गलत आंसर हो जाए। मिठे शाह की दरगाह आपको पता है अजमेर। विजय स्तंभ आपको इसका राइट आंसर बताना था। आगे अगला है यहाँ पे आपके जो जल संसाधन है वो दिए गए। निम्नलिखित किस झील सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? मानसागर झील। इसके बाद में अगला आपको यहाँ पे सुनना है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न है ना वो राजस्थान के बावड़ी सागर और उद्यान। ठीक है। अगला टॉपिक आपके राजस्थान के किस निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? मानसागर झील। अगला सुमेलित करना आपको। गैब सागर तो है आपके कहाँ पे स्थित है? गैब सागर तो स्थित है आपके डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। तालाब शाही कहाँ स्थित है? ये है आपके धौलपुर के। कोलायत है बीकानेर और नवलखा बूंदी। नवल सागर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अकबर द्वारा निर्मित शुष्क तालाब किस किले में स्थित है? नागौर में किले में। देवारी गांव त्रिमुख पहाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी राम सरदे। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किसके नाम से जानी जाती है? चांद बावड़ी। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में स्थित है, किस नाम से जानी जाती है? चांद बावड़ी। लेकिन अब्बानेरी दोसा केंद्र है, ये आपका जो प्रश्न है ये डिलीट। अब्बानेरी दोसा केंद्र है चांद बावड़ी। विपरीत पिरामिड के आकार में बना बपाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहते हैं, बूंदी में स्थित है। जेल कुंड भी कहा जाता है इसको। विपरीत पिरामिड के आकार में बना है। विपरीत पिरामिड के आकार में बना हुआ ये कुंड है। देवयानी कुंड कहाँ स्थित? देवयानी कुंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। अमरेश्वर महादेव ऑप्शन नंबर 1 है, इसका राइट 3 हो जाएगा। देवी कुंड है ये कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी का जो है वो है आपके बांसवाड़ा में। बिसल देव है वो टोंक में है। अगला है आपके जेठ जेठ सागर ब्रह्म सागर कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। जेठ सागर ब्रह्म सागर कोसी राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको सुमेलित करना है अपने को। तो तालाब शाही बूंदी में नहीं है। अमर सागर किस जिले में स्थित है? जैसलमेर हो जाएगा। सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस सर्किट में स्थित है? सर्किट में स्थित है। ब्रज मेवात में। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके अबानेरी दोसा के अंदर। हाल ही में सुर्खियों में रहा मगरा दीप उदयपुर के किस जिले में स्थित है? जयसमंद कोलाई झील कहाँ पे स्थित है? बीकानेर। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर तारागढ़ अजमेर। 900 की बांध कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे समंद। गैब सागर झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। उन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया था? अरुणोराज ने। हाड़ा रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हाड़ा रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? राइट आंसर टोडा रायसिंह राजस्थान की जिले मन्ना सागर झील स्थित है। अजमेर में प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जो बूंदी डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? रानी प्रिमल देवी ने। ठीक है। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर। किस झील खंड में नकाल राहत कार्य के लिए करवाया गया था? फाय सागर। महिला बाग का जालरा जालरा किस के पास स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुलाब सागर झील जोधपुर। आगे है मालदेव की
किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? स्वरूप दे झाली। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहेड, आयड। ठीक है, उदय सागर में झील प्रवाहित करने के बाद इस नदी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बेड़च। ठीक है, अगर आगे चलते हैं, मोती झील कहाँ स्थित है? मोती झील है तलवाड़ा झील, सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ में मिल जाएगी। बुझ झील है वो जैसलमेर में है। आनंद सागर झील, मोती झील भरतपुर में। आनंद सागर झील बांसवाड़ा में। इसको क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ राजस्थान की सबसे निम्नतम निम्न निचाई पर स्थित सबसे नीची बसी स्थित झील है तिलवाड़ा हनुमानगढ़। राजस्थान का कौन सा बावड़ियों का शहर बूंदी? बावड़ियों शहर बूंदी है। और इसका रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। सही उत्तर का चुनाव करना है। नवल सागर आपके कहाँ पे है? नवल सागर ये आपके गलत हो जाएगा। सापर साल ताल बूंदी में है। तालाब साई चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, अच्छा, ताल छापर है वो है आपके चूरू में। इसके अलावा नवलखा है वो सागर है वो बूंदी के अंदर है। तालाब शाही आपके हो जाएगी, तालाब शाही आपके धौल, तालाब शाही कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर के अंदर स्थित है। तालाब शाही कहाँ पे स्थित है? तालाब शाही धौलपुर के अंदर स्थित है। और इसके अलावा ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राइट आंसर अगले 40वां जो सॉरी 33वां प्रश्न है। निम्न में सुमेलित कौन सा है? बंद बराठा भरतपुर गड्डी सागर जोधपुर, ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित करना है नवलखा बूंदी में। तालाब शाही कहाँ पे स्थित है? तालाब शाही आपके धौलपुर में। कोलायत बीकानेर के अंदर। गैब सागर डूंगरपुर में सुमेलित। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। 3 4 2 1। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मानसागर झील। मानसागर झील, जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनौट बांध का निर्माण करवाया था। ड्यूक ऑफ कनौट। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील। जग संगमरमर से निर्मित बटाडू का कुआं किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। बाड़मेर देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर। देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर में। अगला 40वां प्रश्न है आपके। गैप सागर तो है डूंगरपुर के अंदर, सही है। कायलाना जोधपुर के अंदर। चांदबावड़ी दौसा गड्डी सागर बीकानेर, ये गलत हो जाएगा। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बटाडू का कुआं बाड़मेर। ठीक है, सुमेलित करना है आपको इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। साई सागर करौली के अंदर है। गोप सागर है वो आपके कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर के अंदर है। राममेला तालाब है वो जो सोजत पन्नासा तालाब। गड्डी सागर सरोवर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका जैसलमेर में। लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। सीताबाड़ी राजस्थान की पवित्र झील है। पुष्कर चांदबावड़ी बनेरी किस जिले में स्थित है? दौसा के अंदर। तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? शिकार के लिए इनका इसका निर्माण करवाया था जहांगीर के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहेल खां। महारानी मैरी, इंग्लैंड की महारानी मैरी को की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के सम्मानार्थ कविन मैरी जनाना घाट का निर्माण कहाँ पे किया गया था? पुष्कर सरोवर में। यह है पर्यटन स्थल। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कोलायत बीकानेर। कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? राइट आंसर बाड़मेर में है। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पैनोरमा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ की साल कहाँ स्थित है? मंडोर। जोधपुर कौन सा पर्यटन स्थल सुमेलित नहीं है? किराड़ू के मंदिर कहाँ पे? बाड़मेर में है। कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? अब ये शायद बालोतरा में ही है। अबानेरी नहीं है, ये दौसा के अंदर है। और बुधा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किस यहाँ पे ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर है। जंतर मंत्र क्या है? एक वेदशाला है। दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? पुष्कर से है। प्राचीन काल में राजस्थान का वैसे तो जम्बूखरण कहलाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोराय पाटन। आगे चलते हैं। नौचौकी, चित्तौड़गढ़, किराड़ू, ये सारे के सारे प्रश्न आ रहे इसमें आए हुए प्रश्न है। ठीक है, जितने भी दे रखे हैं। और निम्नलिखित पर टिप्पणी देलवाड़ा कहाँ पे स्थित है? ये सारे। ठीक है, तो दिलवाड़ा, रानी जी की बावड़ी, नक्की झील, पुष्कर एक हिंदू तीर्थ के रूप में, अटरू लोहागढ़। अगर वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें। और आप सभी का अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। आपको यह सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। और कल अपने राजस्थानी जो साहित्य की वीडियो वो रहेगी। तो सभी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।